हेलो एवरीवन, ये एमिन्स का शॉर्ट नोट्स है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपका एमिन्स टॉपिक पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिजिकल का भी करूँगा, इनऑर्गेनिक का भी करूँगा और ऑर्गेनिक का। स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक के साथ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपने एमिन्स टॉपिक का पहले से शॉर्ट नोट्स बनाया है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अब इस वीडियो केवल आप देख लेंगे। अगर नहीं बनाया है तो इसको आप बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता है समझ में तो आपको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ, वो भी एक्सेस में। आप याद रखेंगे, जब भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया जाएगा, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो यहाँ पे प्राइमरी एमीन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यही बात याद रखेंगे। अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाएंगे आप अमोनिया के साथ, ये थैलीमाइड में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से निकालिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, H2O को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा NH। अब क्या होगा, ये जो NH होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा NH। ठीक है, इसके साथ भी बॉन्डिंग होगी और इसके साथ भी बॉन्डिंग होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थैलीमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में। अब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा QH के साथ, C3I के साथ, H2O के साथ। इसके बाद का प्रोसेस आप जानते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सोडियम मरकरी एथेनॉल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। H2NI है, LiLH4 है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। 2 हाइड्रोजन इसको देना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है। ठीक है, आया समझ में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, फिर क्या किया जा रहा है, आइसोसाइनाइड में पानी डाला जा रहा है। तो आप याद रखेंगे, जब भी आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एमीन में, RNH2 पार्ट में। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन होता है ना, तो एक कार्बन का एसिड बन जाता है। अब एक कार्बन का एसिड कौन होता है, फार्मिक एसिड होता है। तो आप याद रखेंगे, आइसोसाइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन है तो जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा, यहाँ पे फार्मिक एसिड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका रिडक्शन करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन कैसे होगा, ठीक है, ये तो आपका ऑक्सीजन नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे इसका, ये भी RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से बाड को ब्रेक करेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे। यहाँ से एक पाई बाड को ब्रेक करेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। ठीक है, मैंने आपको तरीका अभी बता दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या RnCO है, यहाँ भी इसमें पानी डाला जाता है। पर देखिए, ऐसा रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा होगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में। ठीक है, नहीं, प्राइमरी एमीन से करवाएंगे। प्राइमरी एमीन से करवाने के बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो हमको मिलता है सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी एमीन है क्या मिल जाएगा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। अगर टर्सरी एमीन है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसको आप देख लेंगे। ठीक है, ये वाला इसको आप देख भी सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इतना पार्ट आप हिंसबर्ग रिएजेंट देख लेंगे। ठीक है, ये वाला देखिए, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये कर्टियस रिएरेंजमेंट है, कर्टियस रिएक्शन है। इसको आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में है नहीं। इसको आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रो का ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वाला आपका है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। तो सारा रिएक्शन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, 2 हाइड्रोजन इसको देना है और 2 OH इसको देना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 पार्ट में, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, ये भी देखिए, यहाँ से ये सारा रिएक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लेंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है कि यहाँ ये चीज़ें हमको नहीं आती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसको डिटेल से उस रिएक्शन का पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। ये उसी के लिए फ़ायदा होगा जिसका पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट एंड बाउंड रिएक्शन है, यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक बार नाइट्रोजन अटैक करेगा, CN लिख लेगा, फिर से क्या करेंगे, फिर से इसी पार्ट का अटैक करवाएंगे, ये वाला निकल जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, 2 बार होगा ये, मतलब इसी का अटैक 2 बार करवा दीजिए। यहाँ पे होगा इसी के। ठीक है, ये कार्बिल एमीन टेस्ट है,
आया। यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2। देखिए जब भी एलिन का रिएक्शन Br2H2O या Br2CH2 मतलब चाहे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाएं चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवाएं तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे इसका रिएक्शन एसिटिक नाइट्राइट मतलब यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब भी एलिन का नाइट्रेशन होता है तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट देखने को मिलता है। 51% आपका पैरा मिलता है, 47% मेटा बनता है, 2% आर्थो मिलता है, जो कि हमको मेटा नहीं मिलना चाहिए था। मेटा इसलिए मिलता है क्योंकि यह देखिए यहाँ से क्या, यहाँ से H+ निकलता है, क्योंकि यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। जो भी ग्रुप आता है यहीं पर अटैक, इसके मेटा पोजिशन पर अटैक कर जाता है। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा वाला भी प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर हम चाहें कि ये वाला प्रोडक्ट हमको देखने को ना मिले तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक नाइट्राइट के साथ, ये कन्वर्ट होता है NaCO3 में। अब इसका करवाते हैं नाइट्रेशन, तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, क्योंकि मॉडरेटली प्लस लगाता है, उतना अच्छा प्लस नहीं लगाता है। क्या होगा, एक बार NO2 पैरा पे आ जाएगा, एक बार आर्थो पे आ जाएगा, पैरा वाला मेजर बनेगा, आर्थो वाला माइनर बनेगा। यहाँ पे डाल देंगे पानी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 पार्ट में। आ समझ में। यहाँ पे देखिए इसका ये सारी चीज़ें ग्रुप प्रोटेक्शन यहाँ भी किया गया है, आर्थो के लिए पैरा के लिए किया गया है। यहाँ पे इसका सल्फोनेशन किया गया है, इसकी यहाँ पे ज्यूट्रान का फॉर्मेशन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस बना है, ठीक है। और याद रखेंगे एनिलीन का फिडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होगा। देखिए एनिलीन का फिडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होता। 3 चीज़ का याद रखेंगे, एनिलीन का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का, इन चारों को याद रखेंगे एक साथ में। एनिलीन का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का फिडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका कपलिंग रिएक्शन है। आपको पता है जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करवाते हैं तो ऑरेंज डाई बन जाता है, जब भी एनिलीन के साथ करवाएंगे तो येलो डाई बन जाएगा। आया समझ में, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ें होगा, यहाँ भी इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो आपका क्या है, ये आपका गटरमैन रिएक्शन है, क्या सैंडमैन रिएक्शन है। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, CuHCl हो जाएगा, वो गटरमैन रिएक्शन होता है, CuHCl CuHBr, ठीक है, वो होता है आपका गटरमैन रिएक्शन होता है। ये आपका सैंडमैन रिएक्शन है। यहाँ से ये आपका गटरमैन रिएक्शन जो आपको बता रहा, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट में अगर हम इथेनॉल डालते हैं या H3PO3 डालते हैं, हीट डालते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे H2O हीट डालते हैं तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे KI डाल दें, यहाँ पे आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। HbF4 डाल दें तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। फिर याद देखिए HbF4 डाल दें, फिर NaNO2 कॉपर हीट डाल देते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको देखिए 7 मिनट में या 10 मिनट में पूरा कंप्लीट टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को आप नोट कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। हर एक टॉपिक का मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको मज़ा आ जाए, इनऑर्गेनिक का भी, ऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी, ठीक है, तीनों को होगा। अब वीडियो लगातार जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल मैं बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री आपकी आप लास्ट में नीट एग्जाम में अच्छा कर पाओ। अभी 2 मंथ का टाइम है, तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो स्टार्ट अब हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कामों की वजह से मेरा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का वीडियो आपके पास जा रहा था जो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अब से वीडियो आपके लिए रेगुलर डेली वाइज में जाएगा, तो इसको आप देखते रहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से नीट एग्जाम में अच्छा करना है। अभी 2 मंथ का टाइम है, बहुत टाइम है रिविजन के लिए। रिविजन करिए, कुछ नहीं करना है, पहली बात रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2 काम करना है। रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस 2 ही काम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन का क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। कन्वर्जन का क्वेश्चन आप, मैं तो कराऊंगा ही आपको, कन्वर्जन का क्वेश्चन एक स्पेशल तरीके से कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा है कि आप कन्वर्जन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रेडी करिए और रिएजेंट के बारे में जानिए, कौन रिएजेंट क्या काम करता है। एक बार आप रिएजेंट के बारे में जान गए, ठीक है, कौन रिएजेंट कौन सा काम करता है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा समझ में, उतना अच्छा आप खेल पाएंगे जितना ज़्यादा आपको रिएजेंट के बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।